बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब की सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे और ये एहतजाज एक बहुत बड़ा एहतजाज था और इसको ख़त्म कर दिया गया। इस एहतजाज का मकसद क्या था और इनके क्या मुतालबे थे और इनके कितने मुतालबे पूरे हुए हैं और हुकूमत की तरफ से क्या यकीन दहानी कराई गई है, इसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक लाजमी करें। तो सबसे पहले 10 जून 2024 को जब वफाकी बजट पेश किया गया तो उसके अंदर सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह है 1 से लेकर 16 तक के जो ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 25% इजाफे का ऐलान किया गया। इसी तरह ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के जो लोग हैं उनकी तनख्वाह में 22% इजाफा किया गया। उसके बाद कुछ इस तरह हुआ कि पंजाब का बजट 13 जून 2025 को जब पेश किया गया, बड़ा यानी मुतवक्के था कि इसका वफाक की तर्ज का मतलब बजट होगा और उसमें जो इंक्रीज़ है, जैसे वफाक ने पेंशन और जो सरकारी मुलाजिम उनकी तनख्वाह में इजाफा किया है, इसी तरह पंजाब के अंदर भी होने जा रहा है। तो सरकारी मुलाजिम बड़े खुश थे और बड़ी उम्मीद रखे बैठे थे कि इस बजट के अंदर हमारे लिए बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन ये सारा नहीं हुआ। लेकिन जब पंजाब का बजट पेश हुआ तो उसके अंदर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह है उसमें सिर्फ 10% इजाफा किया गया और पेंशन में सिर्फ 5%। जब ये बजट अनाउंस हुआ उसके बाद सरकारी मुलाजमीन बड़े परेशान हुए और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा एहतजाज का ऐलान किया। और कल एक बहुत बड़ा एहतजाज लाहौर के अंदर हुआ। माल रोड के ऊपर सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा की एक बहुत बड़ी तादाद कल इतने गर्मी के मौसम में निकली और अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ी और उन्होंने पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और उनकी तरफ से यही मुतालबा था कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह है उनमें 20% इजाफा किया जाए, इसी तरह पेंशन में भी 20% इजाफा किया गया। तो उनका ये एहतजाज किसी हद तक कामयाबी हुआ जब मुस्लिम लीग नून के MPA अहमद इकबाल, जो कि आसन इकबाल के बेटे हैं, आसन इकबाल जो कि एक फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एहतजाज में शिरकत की और उनसे ये कहा गया कि हम इतनी गर्मी में अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, ये हमारा हक बनता है कि वफाक की तर्ज पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और जो है या उनके जो पेंशन लोग हैं, पेंशन लेते हैं, उनकी इजाफ़ा जो है वो वफाक की तर्ज पर किया जाए। तो उसके बाद अहमद इकबाल ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उसने सरकारी मुलाजमीन को एक हद तक तसल्ली दिलवाई, हुकूमती नुमाइंदगी की। उसने कहा कि आप कौम के मामार हैं और आप इतनी मेहनत और इतनी गर्मी में आए हैं, अपने हक़ की जंग लड़ रहे हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं। हुकूमत आपके मुतालबे किसी हद तक यानी पूरा करने की कोशिश करेगी। उसने कहा है कि मैं हुकूमत की तरफ से आपको ये तसल्ली देता हूँ कि मैं अपनी असम्बली में भी इसके ऊपर आवाज़ उठाऊँगा, इसी तरह हुकूमत को भी यानी मशवरा दूँगा और उनको भी कहेंगे कि यानी इनके मुतालबात जो उनके ऊपर अमल किया जाए। तो उसके बाद ये एहतजाज जो सरकारी मुलाजमीन पंजाब के अंदर है उनका एहतजाज 15 मुहर्रम तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। 15 मुहर्रम के बाद 6 रुकनी कमेटी हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए और इनके जो 4 मुतालबे हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 20% और पेंशन में भी 20% इजाफा किया जाए, इसी तरह डिसपर्टी अलाउंस का भी मुतालबा किया गया, इसी तरह लीव इंक्रेजमेंट के भी वो इंक्रीमेशन की जो वो मुतालबा किया गया। अगर ये मुतालबे पूरे हो जाते हैं तो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो खुश हो जाएंगे और आगे अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन अगर 15 मुहर्रम के बाद ये जो कमेटी है इसके मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो यही कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन फिर सरापा एहतजाज होंगे और फिर यानी पंजाब असम्बली के सामने एक बहुत बड़ा धरना भी देंगे। कल एक एहतजाज था, लेकिन अगर ये मुतालबे पूरे ना हुए तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर ये मुतालबे पूरे ना हुए तो हुकूमत सुन ले, ये जो एहतजाज नहीं बल्कि एक धरना होगा और अपने मुतालबा की मंजूरी तक ये धरना जारी रहेगा, हुकूमत हमारे हकूक़ रखे। तो ये थी आज की वीडियो सरकारी मुलाजमीन पंजाब के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।